अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग मेरे चैनल पे तशरीफ़ लाए और ये एक और ड्रामे का रिव्यू मैं आज देने लगा हूँ। इससे पहले मैंने एक रिव्यू दिया था बेबी बाजी ड्रामे का और उसमें मुझे आप लोगों की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। उसी की वजह कर मैं आज एक और ड्रामे का रिव्यू देने के लिए आया हूँ। एक बात आप लोगों को बताता चलूँ कि ये मेरे ड्रामे के रिव्यू का चैनल नहीं है, लेकिन जो भी ड्रामा बहुत अच्छा होता है उसमें कोई मैसेज होता है, उसमें कोई लेसन होता है या कोई ऐसी चीज़ होती है जिसे माशरे को बताने की ज़रूरत हो और सही से समझाने की ज़रूरत हो, तो ऐसे ड्रामे या फिल्म का रिव्यू मैं ज़रूर दूंगा और देता रहूँगा। दोस्तों, आज जिस ड्रामे का रिव्यू मैं देने लगा हूँ वो ARY डिजिटल का एक और ब्लॉकबस्टर ड्रामा जो कि रोज़ाना शाम 7 बजे ARY डिजिटल पर ऑन एयर होता है और उस ड्रामे का नाम है मायरी ड्रामा। इस माशरे के एक ऐसे हकीकत की निशानदेही करता है, एक ऐसे कड़वे सच की निशानदेही करता है जिसे हम आंख खोल कर भी नहीं देखना चाहते। इससे पहले कि मैं ड्रामे का रिव्यू शुरू करूं, मैं चाहूँगा कि मैं आपको बता दूं कि इस ड्रामे को किसने लिखा, किसने प्रोड्यूस किया, इसके डायरेक्टर कौन है। तो आइए चलते हैं हम इस तरफ। इस ड्रामे को लिखा है सना फहद ने, जो कि वाइफ है पाकिस्तान के जाने माने एंकर, पाकिस्तान के जाने माने एक बहुत ही ज़बरदस्त गेम शो चलाते हैं ARY डिजिटल पर, फहद मुस्तफ़ा साहब। और इस ड्रामे को डायरेक्शन दी है मीसम नकवी ने, जबकि इस ड्रामे को प्रोड्यूस किया है ख़ुद फहद मुस्तफ़ा और डॉक्टर अली काज़मी ने, जबकि ये ड्रामा बिग बैंग एंटरटेनमेंट की तरफ से पेश किया जाता है। और अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इस ड्रामे में कास्ट की कि किसने क्या क्या किरदार अदा किया है। सबसे पहले ऐना आसिफ, जिन्होंने एनी का किरदार अदा किया। समर अब्बास जाफरी, जो फ़ाखिर का किरदार अदा कर रहे हैं। मारिया वास्ती, जिन्हें कौन नहीं जानता, वो इस ड्रामे में समीना बनी हुई हैं। और नोमान एजाज, जिनकी अदाकारी से हर पाकिस्तानी बल्कि पूरे साउथ एशिया में लोग इन्हें जानते हैं, ज़हीर साहब का किरदार अदा कर रहे हैं। माया खान, जिन्होंने अपना वेट काफ़ी लूज़ कर लिया है अभी, वह आयशा का किरदार अदा कर रही हैं। रिमशा अहमद इसमें आमना का किरदार अदा कर रही हैं, जबकि अरीशा अकबर किरण बनी हुई हैं। नैन सुख इसमें ऐमन है, जबकि साद ज़मीर फरीदी इसमें हबीब का किरदार अदा कर रहे हैं। हिबा अली खान राहिला बनी हुई हैं, जबकि अमीना मलिक इसमें सायका का किरदार अदा कर रही हैं। दोस्तों, मायरी ड्रामा इसी महीने 2 अगस्त सन 2023 को शाम 7 बजे ARY डिजिटल पर ऑन एयर हुआ और ऑन एयर होते ही पहली ही किस्त से इसमें मिलियन में व्यूज़ आने लगे। इसको टेलीविज़न पर भी बहुत सारे लोगों ने, मिलियंस में लोगों ने देखा, जबकि टेलीविज़न के बाद जहां पर हम काउंट कर सकते हैं यूट्यूब का चैनल, वहां पर आप जाकर देखें मायरी जो है हर एपिसोड मिलियंस में व्यूज़ ले रहा है। इस ड्रामे में ऐसा क्या है कि लोग इसे बार बार देख रहे हैं? इसमें कौन सा लेसन है, इसमें कौन सा मैसेज है, आइए हम आपको बताते हैं। दरअसल जैसा मैंने अपने पिछले ड्रामे के रिव्यू में बताया था कि लोग जो है बहुत ज़्यादा लेविश और बहुत ज़्यादा लोअर क्लास को देख कर थक चुके हैं। तो इस वक्त जो है मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी लोग ड्रामे के शौकीन हैं वो फैमिली वाले ड्रामे को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और ज़्यादा देखा जा रहा है। अब मैं बात करता हूँ मायरी की कि मायरी में ऐसा क्या है कि लोग इसे बार बार देख रहे हैं। तो ये एक फैमिली की कहानी है जो सर्कुलेट कर रही है चंद लोगों के गिर्द, जिनके नाम मैंने आपको बता दिए हैं। अब इसमें होता कुछ यूँ है कि इसमें कम उम्री की शादी दिखाई गई है कि जब कम एज में शादियां की जाती हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है उन लोगों पर जिनकी शादियां होती हैं, और साथ में उन लोगों पर भी क्या इम्पैक्ट पड़ता है जो कि उनके फैमिली मेम्बर्स होते हैं। और इसमें आगे जाकर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि विरासत के हिस्से के क्या मामलात होते हैं, जो एक बड़ा ही क्रिटिकल इशू है इस वक्त पूरे वर्ल्ड में। बल्कि ये कहना चाहिए कि अगर पाकिस्तान और इंडिया की बात करूं तो यहाँ पर जो विरासत का मामला है ये बड़ा ही क्रिटिकल हुआ होता है हमेशा। दरअसल इसमें होता ये है कि एनी और फ़ाखिर की कम उम्री में शादी करा दी जाती है और शादी के बाद इन्हें जो है ज़बरदस्ती कहा जाता है कि आप बाहर घूमने जाएं, और इतने कम उम्र में इनकी शादी होती है कि ये स्कूल गोइंग होते हैं, तकरीबन कोई मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं, सेकेंडरी ग्रेड के।
अब इन्हें कि क्या डिफ़िकल्टीज़ होती हैं अपने क्लासमेट से, अपने क्लासरूम में, साथ में जब इन्हें कहा जाता है कि अब आपकी शादी हो गई है, अब आप घूमें फिरें, अपनी लाइफ को एंजॉय करें, और जब वो बाहर निकल कर जाते हैं तो उस वक्त उन्हें क्या डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, पुलिस वाले उन्हें रोकते हैं। छोकरा छोकरी ये बताओ इस टाइम आप दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? लड़का लड़की घूम रहे होते हैं तो पुलिस वालों ने भी उन्हें उसी नज़र से देखा होता है। लाख यकीन कराने की कोशिश करें लेकिन वो यकीन ही नहीं करते हैं। गलत समझ रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ ऐसी कोई बात नहीं, मेरी बीवी है। अच्छा, अभी तो तेरी दाढ़ी मुँह से नहीं निकली और ये लड़की तेरी बीवी है। दोस्तों, इस ड्रामे में कम उम्री की शादी के नुकसानात भी दिखाए गए हैं। वैसे तो फ़ायदा पता नहीं नज़र आता है या नहीं नज़र आता है, क्योंकि होता यह है इस ड्रामे में कि जो ज़हीर साहब होते हैं, फ़ाखिर के वालिद साहब, उनको कोई हार्ट अटैक होता है और हार्ट अटैक के बाद वो ये समझते हैं कि अब वो बहुत जल्द इस दुनिया से चले जाएंगे। तो लिहाजा उनका एक ही बेटा होता है और वो चाहते हैं कि अपनी ज़िंदगी में अपने बेटे की खुशी देख सकें, उसकी शादी देख सकें, तो कम उम्री में उसकी शादी करा देते हैं। और जब उसकी शादी होती है तो वो खुद को भी नहीं संभाल पाता है और ना अपनी बीवी को संभाल पाता है। तुम्हारे लिए इतना सच धज के बैठी हूँ ताकि तुम्हें अच्छी लगूं। बताओ, लग रही हो अच्छी? क्या पक क्या रहे हो? यहाँ तक कि उनका माइंड मैच्योर नहीं होता है तो वो इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता है कि मेरी शादी हो गई है। और बात बात पर दोनों मियाँ बीवी जो टीनेजर्स होते हैं वो आपस में बच्चों की तरह लड़ रहे होते हैं, क्योंकि बेसिकली वो बच्चे ही होते हैं। लेकिन अगर उनकी जल्दी शादी करा दी तो इसमें उनका कोई कसूर नहीं होता। उनका माइंड इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता है कि हम शादीशुदा हैं। स्कूल में उन्हें जो है अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनने को मिलती हैं। अरे नन्ही सी दुल्हन को तो देखो। फिर अगर कहीं घूमने फिरने चले जाए वहाँ उनके साथ डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। रिलेटिव्स की तरफ से भी बहुत मसले मसाइल होते हैं। शादीशुदा लड़कियां ऐसे बाहर नहीं जाती, बस चुगली होती है। तो दोस्तों, यहाँ तक जो मैंने आपको इस वक्त सिनेरियो बताया है वो कम उम्री की शादी का है। और ये कम उम्री की शादी जो है हमारे यहाँ आम है। कुछ लोग रस्म और रिवाज के तहत कर रहे होते हैं और कुछ लोग इस वजह से कर रहे होते हैं कि उनकी एक ही औलाद है, या वो मरने वाले हैं, या उनके साथ कुछ ऐसे मामलात हैं, या बीमार हैं, तो हम अपनी औलाद की खुशी देख लें। और इस वजह कर वो क्या करते हैं कि अपनी ही औलाद को बलि का बकरा बना देते हैं। तो यहाँ तक ये जो बात थी ये कम उम्री की शादी के हवाले से थी कि कम उम्री में शादी के क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं और जिनकी शादी होती है उन्हें क्या क्या चैलेंजेस को फेस करना पड़ सकता है। अब हम चलते हैं इस ड्रामे के दूसरे लेसन की तरफ, दूसरे मैसेज की तरफ। वो क्या है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो है विरासत का मामला। अब इसमें दिखाया गया है कि जो ज़हीर साहब होते हैं उनका एक अपना घर होता है, उनकी बहनें भी होती हैं, बहनोई होते हैं जो कि बड़े ही लालची किस्म के होते हैं। इनको लगता है कि मैं मामले में मुदाखलत कर रहा हूं। आप कर रहे हैं मुदाखलत मेरे काम में। तुम लोग इतने कमजोर निकलोगे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और साथ में ये भी दिखाया गया है कि जो इनका बेटा है वो इमेच्योर होता है, मैच्योर नहीं होता है, मेंटली तौर पे वो एक बच्चा होता है क्योंकि उसकी एज इतनी होती नहीं है। लिहाजा वो इन तमाम चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहा होता है और इसी दौरान ज़हीर साहब का इंतकाल हो जाता है। ज़हीर साहब खामोशी से अपनी बीमारी के दौरान अपने बेटे को बुलाकर ये कहते हैं कि आपको घर संभालना है पूरा, आपको मेरे बाद कुछ बिखरने नहीं देना है। हाँ, इस घर में जो है मेरी बहनों का हिस्सा है वो दे देना, लेकिन कारोबार तुम्हारा है। और ये सारी बातें होती हैं ज़बानी कलामी और इसका कोई एविडेंस मौजूद नहीं होता है। घर में सबका हिस्सा है, लेकिन कारोबार में किसी का कोई हिस्सा नहीं। और यहाँ पर जो फ़ाखिर होता है उसे ये सारी सख्तियाँ बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। आगे जाकर उसे ये परेशानी होती है क्योंकि उसके पास कोई एविडेंस नहीं होता है कि उसके बाप ने क्या वसीयत की थी। तो इस ड्रामे का जो दूसरा मैसेज है, दूसरा लेसन है दोस्तों, वो यही है कि अपनी ज़िंदगी में विरासत डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाए कि किसको क्या देना है, किसको क्या नहीं देना है। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आपकी औलाद या जो भी उस विरासत के हिस्सेदार हैं उन्हें एक तो उनका हक़ मिल जाएगा और साथ में जो ख़ानदानी लड़ाइयाँ होती हैं जिसकी वजह से रिश्तेदारियाँ ख़राब होती हैं, इस चीज़ से बचा जा सकता है। तो इस ड्रामे के जो मेन दो मैसेजेस थे वो मैंने आपको बता दिए। तो इस ड्रामे में ये दो ही मैसेजेस थे तमाम देखने वालों के लिए। एक, अंडर एज की शादी जबकि उम्र ना हुई हो और अपनी किसी ज़िद की वजह से, अपनी किसी मजबूरी की वजह से, अपनी किसी रस्म और रिवाज की वजह से जल्दी शादी करा दी जाती है, उसका क्या नुकसान होता है, उसका माशरे पर और उन शादीशुदा अंडर एज जोड़ों पर क्या असर पड़ता है। और दूसरी चीज़ मैंने आपको बता दिया, जो विरासत का मामला होता है वो जो है अपनी ज़िंदगी में निपटा देना सबसे ज़्यादा बेहतर होता है। अगर आपको मेरा ये रिव्यू भी पसंद आया और आप लोगों का रिस्पांस ऐसे ही रहा तो मैं आगे भी मज़ीद
किसी फिल्म का, किसी ड्रामे का रिव्यू दूंगा और उम्मीद है कि आप लोगों को ये रिव्यू भी पसंद आया होगा। तो मेरे दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ ज़रा सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए ताकि मैं जब आइंदा वीडियो डालूं तो आप लोगों तक मेरी वीडियो पहुंच जाए। और अगर आप बेल आइकन भी प्रेस कर देंगे तो मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूंगा फ़ौरन आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि हाँ भाई ये वीडियो अपलोड कर दी गई है। और हमारा और आपका साथ ऐसे ही चलता रहेगा किसी न किसी वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।